आजकल सबसे आसान काम भला क्या है कि पीरी मुरीदी शुरू कर ले। हाँ। वो जाली पीरी मुरीदी, ठीक है, वहां पे बैठ के वो बकरे छतरे वो खाते रहे। एक महीना ना नहाओ, हाँ। बाल खिलार लो, पीर साहब पीर साहब पीर साहब लोग कहना शुरू हो जाते जो हैं। नमाज के नजदीक ना जाए, ना जाए, ना हो पूरा, बरहना बैठा हो, सिर्फ ज्यादा बड़ा पीर बनना है ना तो गालियां भी सीख ले, गालियां भी सीख ले। सिर्फ एक लंबी दाढ़ी रख ले जान के, और उसके बाद आसमान की तरफ देख के बातें करे। लोग कह रहे हैं इसकी बात है। लोग वहां पे अपने नंबर लगवाने के लिए आते हैं, बाबा जी नंबर दे दो, बाबा जी नंबर दे दो। बाबा जी को नंबर होते थे, बाबा जी तो सड़क पे आप बैठे होंगे। तो इसी तरह आज भी मैं माजरत के साथ, मुझे मेरी बड़ी माएँ बहनें देख रही हैं, ज्यादातर तादाद जो है वो ना खवातीन की है। खवातीन जहालत नहीं है, ये बहुत बड़ी जहालत है कि वो एक जाहिल किस्म का बंदा, अल्लाह की कसम, जाहिल किस्म का बंदा अच्छे बड़े पढ़े लिखों को बेवकूफ बनाता है। अल्लाह की कसम डॉक्टर साहब, कई लोगों ने अपनी नेक पाक साफ बीवियों को तलाक इसी बात पे दे दी है कि ये बाबों के पास जाके दम करती हैं, उनको मानती हैं। जो लोग इन पे यकीन नहीं करते, मैं नहीं करता, मैं तो कहता हूँ दुनिया का कोई भी जादूगर है, मुझे अपनी ऐसे करके गायब करे, अपने घर से निकाले, मुझे निकाल के दिखाए, मैं नहीं यकीन करता। खवातीन यकीन करती है। होता क्या है, वो जाके पहले सबसे पहले बता देती हैं, जी मेरी सास का नाम ज़ैनब बीबी है और वो मुझे बड़ा तंग करती है और मेरा घर नहीं बचने देती। ये चीजें जो उसको बतानी चाहिए थी, ये तो खुद ही बता यार एक वो वाकया हुआ है वहां पे हंजरवाल में। हाँ जी। वो उस पे हंसी आए या उस पे मातम करे, क्या करे कि वो एक खातून जो है वो 7 तोले जेवर भी दे देती है, उसके घर में वो लूट भी लेती है, वो क्या माजरा है वो असल? हंजरवाल में एक बे औलाद खातून थी, उसकी मुलाकात किसी ने करवा दी एक पीरनी से, काले जादू वाली से। तो उसने उसकी शक्ल देख के कहा, ओए तेरा तो बंदा हफ्ते बाद मर जाना है। उसको वहम लग गया, मेरा बंदा, मेरी तो औलाद भी नहीं है। उसने कहा कि मैं तुझे औलाद भी लेके दूंगी, तेरा बंदा भी बच जाएगा। आखिर क्या होता है, वो उसको वही मेरे पास इसकी अच्छा ये एक मिनट, वो जादूगरनी जो है काले जादू वाली, हाँ। वो जिंदगी में देना शुरू कर दी है। हाँ। वो तौबा नौज़बिल्लाह, ये तो खुदा बनी हुई है, तौबा नौज़बिल्लाह। उसके मुदाखलत है, अल्लाह के उसमें मुदाखलत है। सुरैया इसका नाम था, मेरे पास सारी डिटेल है, मुझे भेजी है। वो जादूगरनी का नाम, हाँ, उसमें यह है कि औलाद के हसूल और खामंद की जान बचाने के लिए खातून जादू करने के लिए आने वाले घर को लूटकर फरार हो गई है। ये जादूगरनी अपने साथ साथी लेके आई है। ये बाबा नवीद है, ये बाबा शरीफ है, और ये मोक्कल छोड़ते हैं और इनके लिए जलेबियां मंगा लो, मीठा मंगा लो, बकरा मंगा लो। आखिरकार क्या होता है, सुरैया ने राबिया, जो बेचारी बे औलाद खातून थी, जो अपने मियाँ जो मुतासरा बेचारी, उसने लिखा है कि सुरैया ने राबिया को देखकर उसे काले जादू के सरात का बताया। नहीं भैने, तू तो मर जाना है, तेरा तो बंदा 4 दिन का परोना है। वो बेचारी वहम में आ गई, आए की बनेगा, उन्हें क्या, मैं तो बचा सकनी है। राबिया ने अपने खामंद की जिंदगी बचाने के लिए 7 बकरे, सानू इत्थे कुकड़ नहीं कोई दिंदा, 7 बकरे, एक बछड़ा, 7 बकरे, 7 तोले जेवर दिया कि मुझे अमानतन दो, आपका मियाँ भी बच जाएगा और आपके घर अमानतन कैसे, बकरे मानतन कैसे थे? नहीं, जेवरात अमानतन दिया। यार वैसे बेवकूफ़ी वाली बात नहीं है। जब राबिया ने 2 महीने बाद कहा कि वो मेरा जेवर वापस कर दो, तो टाल मटोल से आई बाई शाई करना शुरू कर दिया। उसमें पुलिस ने अब उन जैली जादूगरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। पकड़े गए वो, अभी गिरफ्तार नहीं किए गए। अभी पुलिस उनकी तलाश में छापे मार रही है। 406 अमानत किसी को चीज पकड़ानी, क्योंकि उस खातून ने जेवर अपने हाथ से दिया था अमानतन, और 382 इसमें ये झपट्टा मारना भी बताया गया, और 2 जुर्म लगाए गए हैं। और अभी तक जो है वो पुलिस इनको गिरफ्तार नहीं कर पाई। अभी उम्मीद है कि पुलिस जो है वो इनको जल्द गिरफ्तार कर लेगी, क्योंकि ये भी एक मीडिया की जीनत बन गया, हाईलाइट मामला हो गया। और एसपी इन्वेस्टिगेशन इकबाल टोन ने कहा कि इनको गिरफ्तार करें, गिरफ्तारी के लिए छापे मारे। लेकिन हमें अगर हमारी टेलीविज़न स्क्रीन पर, मोबाइल पर, किसी भी जगह हमें कोई दुनिया हमारा डिस्प्ले देख रही है, तो हम हाथ बांध के कहते हैं कि इन बाबों बुबों के चक्कर में ना आए। ये सिर्फ झूठ है और आपका घर खराब करने के लिए तमाम हथकंडे इस्तेमाल किए जाते हैं। कोई किसी के पास ऐसी चीज़ नहीं है। अगर कोई बंदा पैसे लेके जादू कर रहा है तो वो अपना कारोबार सीधा करने के लिए क्यों नहीं कर सकता? वो सड़क पे नंगा क्यों बैठा हुआ है? ठीक है, थैंक यू वेरी मच वसीम साबर साहब। ख़वातीन हज़रात, ये बड़ी हंसने वाली बात भी है और अफसोस वाली बात भी है कि हम एक इस्लामी रियासत हैं
यहाँ पे जादू टूने ये इस तरह के पता नहीं किस किस तरह से पढ़े लिखे लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। बेवकूफ़ बेसिकली वो तो बड़े शातिर आदमी है जो उस नंगे लिबास में बैठे हुए हैं, गालियाँ देते हैं जादुओं का, ये बकरे दे दे छतरे दे दे। भाई ज़िंदगी मौत तो अल्लाह के इख्तियार में है। कौन किसी को, जब मरने वाला भी उसको पता हो गया, ये तो देखे किसी को पता ही नहीं कब मरना है कब जीना है, सही बात कितनी वो जी कहते हैं ज़िंदगी भी इतनी रहेगी, ये बचा भी सकते हैं, हालत नहीं है तो और क्या है। मतलब ऐसे वाक़यात से हमें सबक सीखना चाहिए। और इस तरह के जाहिल ये जहालत वाले जो आमल बैठे हुए वो कोई उनका वो पीरी शीरी से कोई ताल्लुक नहीं होता, ना को वो वली अल्लाह होते हैं, वो सिर्फ एक दुकानदारी बनाई है, दुकानदारी चमकाने के लिए उन्होंने सब कुछ किया होता है। ऐसे लोगों से अवॉइड करें, ऐसे लोगों के नज़दीक मत जाएं, जाहिल मत बने। सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही औलाद दे सकती है, अल्लाह ही आपके मामला ठीक है, ज़िंदगी मौत भी अल्लाह दे सकती है। तो ये एक जुर्म है, इस जुर्म का खात्मे के लिए हुकूमत का साथ दें। और आप एक इस्लामिक कंट्री के अंदर रह रहे हैं तो खुदारा ऐसे जाहिल पीरों से, पीर नहीं है वो पीड़ है, ऐसी पीड़ों से बाज रहे, ऐसे जाली आमलों से बाज रहे और अपनी और अपने बच्चों की हिफाजत करें, बजाय कि वो आए अपना आपका घर भी सफाया कर जाए, आपसे वैसे भी ले जाए, तो आप फिर बाद में हाथ जो है वो मलते रह जाएंगे और इसके अलावा कोई नहीं है। इसके साथ ही आज तक के इस प्रोग्राम के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।